प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब आपके क्लास 9th में विज्ञान की कक्षाएं प्रतिदिन ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रदान की जाएंगी। कल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण आप लोगों की क्लास छूट गई। हमने बताया था कि आपके सिलेबस में भौतिक विज्ञान में 5 लेसन हैं और उन 5 लेसन में जो पहला लेसन है वो गति यानी मोशन है। आज हम आपको गति और मोशन से पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, इसके बाद उधर के चैप्टरों की तरफ लेके चलेंगे। सबसे पहले हम आपको आज मापन के बारे में बताएंगे कि मापन यानी कि मेजरमेंट क्या होता है। विज्ञान में मापन का क्या महत्व है। हमारा जो क्वेश्चन है, आज की चर्चा का विषय है, वो ये है कि विज्ञान में मापन का क्या महत्व है। मापन का क्या महत्व है। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं या आप दुकान पर जाते हैं, चीनी लेने जा रहे हैं, तब आप कहते हैं कि चीनी हमको 1 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, 3 kg दे दीजिए। तो चीनी को आप किलोग्राम में नापते हैं। उससे अगर आपको कम राशि में नापना हो तो आप उसको ग्राम में कहते हैं। इसी तरीके से आप अगर कोई लिक्विड लेना चाहते हैं, तेल लेने जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। तो इसीलिए हमारे जीवन में विज्ञान में मापन का बहुत महत्व है। अगर इसकी परिभाषा को हम लोग विस्तार से समझें, हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा भौतिक राशियों का, अपनी आँखों के द्वारा भौतिक राशियों का अनुमानित एवं तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं, यानी केवल अनुमान लगा सकते हैं। आप आँखों से जब किसी वस्तु को देखेंगे तो एक आप आइडिया लगा सकते हैं, उसका अनुमानित या तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। जैसे आँख से देखकर हम किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार आदि का अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे हमने किसी वस्तु को आँख से देखा तो वो किस रूप की है, किस आकार की है और किस रंग की है, इसका अनुमान लगा लेते हैं। परंतु ये अनुमान ठीक भी हो सकता है और अनुमान ठीक नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार यदि हमें दो लगभग, इसी प्रकार अगर हमें 2 लगभग एक जैसी गेंदें दे दी जाएं, 2 गेंदें हैं, वो लगभग एक जैसी गेंदें हैं, तो उनमें से छोटी और बड़ी गेंद का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। इसी कारण छोटे बड़े तथा गर्म ठंडे गर्म, जैसे कोई वस्तु अगर कोई ठंडी है या गर्म है तो हम उसको देखकर नहीं पहचान सकते हैं, या फिर उसको छूकर उसके टेम्परेचर के बारे में सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इन सब वस्तुओं को, किसी वस्तु के छोटे बड़े तथा ठंडे गर्म की सही पहचान करने के लिए मापन यानी कि माप तौल की आवश्यकता होती है। वास्तव में जो मापन होता है, यानी कि जिसे हम माप तौल कहते हैं, ही विज्ञान का आधार है। ये विज्ञान का आधार है। आज हम इस माप तौल में आपको सबसे पहले मापन की विभिन्न प्रणालियों पर चर्चा करेंगे कि मापन की निम्नलिखित 3 प्रणालियां इस समय हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विकसित हैं और मापन की विभिन्न 3 प्रणालियां क्या क्या होती हैं, आइए इनको ध्यान से समझते हैं। नंबर 1, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। सबसे पहली जो प्रणाली होती है वो कौन सी प्रणाली होती है? वो सबसे पहली जो प्रणाली होती है वो होती है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। इस प्रणाली को हम MKS सिस्टम कहते हैं या MKS प्रणाली कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रणाली है। जरा इस प्रणाली के बारे में समझिए कि इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर में। तो जो MKS प्रणाली होती है इसमें लंबाई को काय में नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। जो भी वस्तु हम लेने जाते हैं उसको काय में नापते हैं? किलोग्राम में। और समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर M किलोग्राम K सेकंड S प्रणाली कहते हैं। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में आजकल यही प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। यही प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 2, इक्का बना हुआ है बेटे।
नंबर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, इसको हम CGS सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में, जो MKS प्रणाली अभी हमने ऊपर में पढ़ी थी, तो MKS प्रणाली में लंबाई का मात्रक काय में लेते हैं, मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, और समय का मात्रक सेकंड में लेते हैं, इसलिए इसको हम MKS प्रणाली कहते हैं। और MKS प्रणाली ही इसी हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। एक हमारी मापन की विभिन्न प्रणालियों में दूसरी प्रणाली के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। जैसे नाम से इसका नाम है सेंटीमीटर, तो इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम में, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड में। आइए इसको देखते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहते हैं। इसे फ्रांसीसी प्रणाली अथवा मैट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसे फ्रांसीसी प्रणाली, इसे क्या कहते हैं, फ्रांसीसी प्रणाली अथवा मैट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। तीसरी प्रणाली जो हमारी यह है, आइए उसको समझते हैं, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसको हम कहते हैं FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं, फुट में, इसलिए इसको याद रखिएगा, फुट पाउंड सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहते हैं। इसका प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है, इसीलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो अभी हमने मापन की जो विभिन्न प्रणालियां थीं उसके अंतर्गत 3 प्रणाली पढ़ी। पहली प्रणाली हमने पढ़ी थी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। एक बार इसको रिवीजन करते हैं। मीटर, नाम को केवल याद कर लीजिएगा, उनके मात्रक स्वतः याद हो जाएंगे। नंबर 1 क्या है कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मीटर मतलब मीटर M से डिनोट करेंगे, M से प्रदर्शित करेंगे, किलोग्राम मतलब K से, सेकंड को S से, तो इसको हम कहते हैं MKS प्रणाली होता है। MKS प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, समय का मात्रक सेकंड में होता है। दूसरी हमारी होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इसको हम CGS प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं, CGS प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक, नाम से याद रखिएगा, लंबाई क्या नाम बोला है हमने, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरी प्रणाली हमने क्या बोली है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली यानी कि FPS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में और समय का मात्रक सेकंड होता है। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहते हैं और इसका प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है, इसीलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे और इनमें अंतर सिखाएंगे।